Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube channel. स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट का एक्सप्लेनेशन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बेटा सारे चैप्टर जो है 1 to 4 क्वेश्चन आंसर और एक चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है और एसएसटी भी आपके स्टार्ट की हुई है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, ठीक है। और हिंदी भी स्टार्ट की हुई है, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं, मैथ्स का भी आपको वर्क कराया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट से सारे सिलेबस को आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो इन आवर डे टू डे लाइफ वी यूज़ द सेवरल सब्सटेंस। हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे सब्सटेंस हमने देखे हैं। वी टेक नंबर ऑफ द सब्सटेंस इन फूड सच एज सॉल्ट, शुगर, लेमन, आंवला एंड विनेगर एक्सेट्रा। मतलब ये सारी चीज़ें हमारे खाने में यूज़ होती हैं। दीज सब्सटेंस आर स्वीट, और ये कैसे होते हैं, कोई मीठे होते हैं, कोई कड़वे होते हैं, कोई खट्टे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनके सभी के टेस्ट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। सम कॉमनली यूज सब्सटेंस आर देयर टेस्ट आर गिवन टेबल। आपको कुछ टेबल में दिया हुआ है उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग। जैसे शुगर है, उसका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट। कॉमन सॉल्ट, नमक जो होता है वो सॉल्टी। आंवला श्योर, लेमन जूस श्योर, बेकिंग पाउडर बिटर, विनेगर श्योर, ऑरेंज जूस श्योर, जैगर जो गुड़ जिसको कहते हैं स्वीट होता है, कर्ड श्योर, टर्मरिन श्योर, ठीक है। उसके बाद बिटर गार्ड जिसको आप लोग पसंद नहीं करते, क्या, करेला, वो कैसा होता है, बिटर। यहाँ पे हम देख लेते हैं दिया है, डू नॉट ट्राई टू टच और टेस्ट एनी सब्सटेंस इन लैब अनलेस यू नाउ और आस्क टू डू सो। आपने बिना सोचे समझे लैब में किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो टॉपिक है एसिड एंड बेसिस। तो एसिड अब टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है आपके कुछ खट्टे हैं, कुछ कड़वे हैं, ठीक है, कुछ जो है मीठे हैं। इसके अकॉर्डिंग हम इनके एसिड और बेस को समझेंगे इस चैप्टर में कि एसिड क्या है और बेस क्या है। एसिड एज गिवन द टेबल 5.1 आंवला, लेमन जूस, विनेगर, ऑरेंज जूस, टर्मरिन एंड कर्ड टेस्ट श्योर। ये सारी चीज़ें खट्टी हैं, हमने टेबल में पढ़ा, ठीक है। बिकॉज दे कंटेन एसिड, क्योंकि इसके अंदर क्या कंटेन है, एसिड। द वर्ड एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एक्कर। जो वर्ड का लैटिन वर्ड है यहाँ जिसका नाम है एक्कर, यहाँ से जो है एसिड डिराइव हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ से इसका नाम एसिड डला हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, खट्टा में श्योर, ठीक है। द एसिड इन दी सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड। ये सारे नेचुरल एसिड होते हैं जो हम फ्रूट्स में खाते हैं। द केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस, अगर हम केमिकल नेचर की बात करें तो यहाँ पर कुछ दी हुई है आपके टेबल में। जैसे कि आंवला, इसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, एस्कोर्बिक एसिड, ठीक है। उसके बाद लेमन और ऑरेंज में कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड। कर्ड मिल में लैक्टिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड, टर्मरिंड में टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये आपको याद होनी चाहिए ये सारी चीज़ें कि किस में कौन सा एसिड होता है। कई बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन और एमसीक्यूज में ये आ सकते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल सब्सटेंस हैव वीक एसिड एज शो इन द टेबल 5.2। हमने 5.2 में जो है कौन सी 5.2 टेबल थी, ये वाली, ठीक है, ये वाली, ये हमारी 5.2 है टेबल। तो यहाँ पे 5.2 टेबल मिनरल एसिड सच एज द सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड डेंजरस। दे कैन कॉज हार्म व्हेन कम इन कॉन्टैक्ट। ये सारे डेंजरस होते हैं और इनके मतलब ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर हम इनके कांटेक्ट में आएंगे। दीज एसिड आर यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल एंड साइंस लैब विद द प्रिकॉशंस। सावधानी के साथ ये जो हमारे जो भी एसिड्स हैं ये इंडस्ट्रीज़ में और साइंस लैब में प्रिकॉशन के साथ यूज़ किया जाता है। आगे हम देखते हैं बेस 5.1 में हमने जैसे कि बेकिंग पाउडर पढ़ा था, वो बिटर होता है टेस्ट में। इफ़ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन द फिंगर, अगर आप फिंगर में इसको रब करोगे तो कैसा फील करेगा आपको, सॉपी, जैसे साबुन होता है। द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सॉपी टू टच आर कॉल्ड बेस। मतलब अगर आपको बेस के बारे में पूछा जाए तो बेस क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जो बिटर होते हैं और साथ में कैसा फील कराते हैं, टच करने पे सॉपी फील कराते हैं, उन्हें बेस कहते हैं। द नेचर ऑफ द सच सब्सटेंस इज सेड टू बी बेसिक। इनको बेसिक कहते हैं।
कॉमन बेस्ड आर, अगर हम कॉमन बेस की बात करें तो बेकिंग पाउडर, लाइम वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। चलिए कुछ कॉमन सोर्सेज देखते हैं हम बेस के। यहाँ पर बेस के नाम लिखें और ये किन से पाए जाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ से मिलता है हमें, लाइम वाटर जो चूने का पानी होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, विंडो क्लीनर। और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉप में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कहाँ होता है, सॉप में। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम इंडिकेटर। इंडिकेटर वी कैन नॉट टेस्ट, हर एक चीज़ को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड, तो आप नेचर कैसे फाइंड करोगे, तो एक स्पेशल सब्सटेंस होता है जिसकी मदद से हम एसिड और बेस के बारे में पता लगाते हैं टेस्ट करके, उसे हम इंडिकेटर्स बोलते हैं। इंडिकेटर्स जो होते हैं अगर हम उनको एसिड और बेस में डालते हैं तो वो अलग अलग कलर देते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले लिटमस जो एक इंडिकेटर है, ये एसिड में अगर आप डालोगे तो लिटमस अगर आपका रेड कलर का होगा तो एसिड में रेड ही रहेगा और ब्लू कलर क्या हो जाएगा, रेड। मतलब लिटमस दो कलर में होते हैं, रेड और ब्लू। अगर आपने ब्लू लिटमस को एसिड में डाला तो वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और आपने अगर रेड लिटमस को बेस में डाला तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू। बात समझ में आई। लिटमस कैसे होते हैं, दो कलर के होते हैं, रेड एंड ब्लू। अगर एसिड में आपने रेड को डाला है तो वो रेड ही रहेगा, और अगर एसिड में आपने ब्लू वाले को डाला है तो वो फिर से क्या हो जाएगा, रेड। मतलब जो लिटमस है वो हमेशा रेड कलर ही रहेगा, आप जिसमें मर्जी डालो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो लिटमस है वो ब्लू कलर का है, उसको अगर आप जो है एसिड में डालोगे तो वो कैसा हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा, ठीक है। जो ब्लू लिटमस है वो हमेशा एसिड में जो मर्जी लिटमस आप डालोगे वो हमेशा क्या रहेगा, रेड रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम जो है ब्लू लिटमस को हम बेस में डालेंगे तो बेस में कैसा रहेगा, वो ब्लू रहेगा। बात समझ में आ गई। अगर हमने रेड लिटमस डाला बेस में तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू, और ब्लू लिटमस डाला तो वो ऑलरेडी ब्लू। मतलब ब्लू कलर अगर आपको लिटमस दे रहा है तो वो कौन सा है, वो बेस है, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स। अच्छा अगला तो बताया नहीं मैंने। नेक्स्ट फिनोल्फ्थलीन, ये तो नेचुरल है इंडिकेटर और ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो ये कोई कलर एसिड में चेंज नहीं करता है और बेस में ये क्या करता है, पिंक कलर देता है। नेक्स्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, दो टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर दे आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्लांट सच एज द लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज पेटल्स जिसे हम गुड़हल भी कहते हैं, एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड कैबेज लीव्स एक्सेट्रा। जो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं नेचर से हमें मिलते हैं, उनको हमें प्लांट के, जो लिटमस की बात हमने की थी, टर्मरिक मीन्स हल्दी है, चाइना रोज जिसको हम गुड़हल भी बोलते हैं, रेड कैबेज, इनकी लीव से जो है ये नेचुरल इंडिकेटर्स बनाए जाते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी सच एज द फिनोल्फ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के थ्रू प्रिपेयर किए जाते हैं लेबोरेटरी में, जैसे कि फिनोल्फ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। आपको नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर के दोनों की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, इंडिकेटर की भी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और साथ में किसे कहते हैं और एग्जाम्पल, ठीक है, ये सारा पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। हमारे आसपास जो नेचुरल इंडिकेटर है उनके बारे में पढ़ेंगे। इंडिकेटर अराउंड अस। Natural indicator, the natural indicator which is most commonly used in the litmus which is the extract from the lichen। Natural indicator जो है commonly हमें मिल जाते हैं, जिसको हम किससे निकालते हैं, एक lichen नाम का प्लांट्स होता है उससे। इट इज़ द पर्पल कलर डाई, ये पर्पल कलर की डाई होती है। पर्पल कलर लिटमस चेंज टू रेड ऑन द एडिंग एसिड सॉल्यूशन एंड ब्लू ऑन एडिंग। तो क्या होता है इसमें, पर्पल में जो है रेड कलर जो होता है एसिड में देता है वो, और ब्लू कलर किस में देता है, बेस में देता है। प्रीवियस वीडियो में इसको आपको डिटेल में अच्छे से समझा चुकी हूँ, उसको जरूर चेक करना, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ए बेसिक सॉल्यूशन, इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन और पेपर। ये दो तरीके से मिलता है, सॉल्यूशन में भी मिलता है और पेपर फॉर्म में भी मिलता है। पेपर स्ट्रिप जो पेपर होता है उसे हम लिटमस पेपर कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हो ये रेड लिटमस पेपर होता है और ये ब्लू लिटमस पेपर होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगी जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आपको इसकी एक्टिविटी भी करा के दिखाऊंगी, ठीक है।
उसके बाद जनरली ये क्या होता है, ये सारे जो होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं वो भी दो कलर में होते हैं, रेड कलर में और ब्लू कलर में। तो यहाँ आप देख सकते हो ये लाइकेन प्लांट है और ये स्ट्रिप्स है जो पेपर से बनाई जाती है, पेपर स्ट्रिप्स हैं, ये रेड लिटमस पेपर, ये ब्लू लिटमस पेपर। इसी तरीके से जो है सॉल्यूशन भी होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ऑन द लिटमस। लिटमस का किसी भी सब्सटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इस एक्टिविटी को हम करते हैं। तो फर्स्ट आपको क्या क्या मटेरियल लेना है, बीकर लेना है, टेस्ट ट्यूब लेना है, टैप वाटर, लेमन जूस, विनेगर, कॉमन साल्ट, बेकिंग पाउडर और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये सारी चीज़ें लेके फिर हमने ये मेथड कंप्लीट करना है। क्या करना है, हमने प्रिपेयर करना है सॉल्यूशन किसका, लाइम का, जिसमें टैप वाटर मिला देना है। उसके बाद लेमन जूस, विनेगर, कॉमन सॉल्ट, बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इनको सबको अलग अलग रख लेना है टेस्ट ट्यूब में। और उसके बाद क्या करना है, आपने इस तरीके से जो है उसके अंदर लिटमस पेपर को डालना है। जब आपने रेड लिटमस डाला किसी चीज़ में और ब्लू लिटमस डाला तो उसका कलर कैसा हो गया, रेड। और जब आपने रेड लिटमस डाला तो उसका कलर क्या हो गया, ब्लू। तो लिटमस पेपर अगर रेड कलर दे रहा है तो वो क्या है, एसिड है। और लिटमस पेपर अगर ब्लू कलर दे रहा है तो वो क्या है, बेस। तो इस एक्टिविटी से हमें यही कंक्लूजन निकला। तो यहाँ पे यही कंक्लूजन लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि लेमन जूस है, विनेगर है, जो एसिड होते हैं, खट्टे होते हैं, इनमें जो ब्लू लिटमस था वो रेड हो गया था। और जो बेस होते हैं जैसे कि बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये इसमें अगर हम रेड लिटमस डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। और जो टैप वाटर होता है वो, या फिर हम ले लेते हैं कॉमन सॉल्ट, ठीक है, तो मतलब जिसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है वो, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। ना तो वो एसिड होता है ना ही वो बेस होता है। तो चलिए यहाँ कुछ पॉइंट दिया है, इसको पढ़ लेते हैं। ग्रेट केयर शुड बी द टेकन आपको वाइल द हैंडलिंग लेबोरेटरी। जब भी आप लेबोरेटरी में एसिड और बेस को पकड़ेंगे तो बहुत ध्यान से, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है आपकी स्किन को, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से पकड़ना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपको इफेक्ट ऑफ सॉल्यूशन। लिटमस में क्या होगा, अगर लाइम वाटर पे अगर आप रेड लिटमस डालोगे तो क्या हो जाएगा, वो ब्लू। और ब्लू लिटमस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिजल्ट क्या आ गया, बेस। मतलब कुल मिला के ब्लू कलर आएगा तो वो बेस होगा। लेमन में आपका ब्लू कलर कोई इफेक्ट नहीं देगा, रेड रेड रहेगा, इसका मतलब एसिड, ठीक है। तो ये पूरा पढ़ के आपको पता लग जाएगा कि जिसमें कोई भी चीज़ अगर रेड हो रही है तो वो एसिड है, मतलब कोई भी चीज़, मतलब लिटमस अगर रेड हो रहा है तो क्या है, वो एसिड है। और लिटमस अगर क्या हो रहा है, ब्लू हो रहा है, तो वो क्या है, बेस है, ठीक है। तो ये टेबल आपने पढ़ लेना अच्छे से। इसमें अच्छे से आपने देख लेना है किसमें कौन सा एसिड है कौन सा बेस। कैसे पता लगेगा, मैंने आपको बता दिया है। अगर ब्लू कलर देगा तो बेस है, रेड कलर देगा तो एसिड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एज यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन। एसिड रेन के बारे में आपको पता है ना। हैव यू एवर हेयर्ड अबाउट द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन से आपने डैमेज के बारे में सुना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं एसिड रेन। एसिड रेन में क्या क्या कंटेन होता है, एसिड रेन होती कैसे, तो इसको पढ़ते हैं हम। जो हमारी गैसेस होती है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे प्रेजेंट होती है हमारे एयर में, ठीक है। और फिर ये रेन ड्रॉप के साथ मिल जाती हैं और क्या बना देती हैं, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। और ये किसका कारण होती हैं, एसिड रेन का कारण होती है, जिसके कारण हमारी बिल्डिंगें वगैरह, जो प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इनको सबको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। नेक्स्ट इंडिकेटर है हमारा टर्मरिक। टर्मरिक क्या होता है, हल्दी, ठीक है। द एक्सट्रैक्ट ऑफ टर्मरिक हल्दी इज़ येलो कलर। येलो कलर का होता है, इट्स चेंज टू रेडिश ब्राउन कलर इन द बेसिक सॉल्यूशन। ये बेसिक सॉल्यूशन में रेड और ब्राउन कलर देता है। नाउ यू मस्ट हैव द अंडरस्टैंड, आप समझ चुके हैं कि वाई टर्मरिक का यूज़ जब आप करते हो तो आपके शर्ट पे अगर गिर जाता है, बाद में उस पर अगर सॉप लगा के, साबुन लगा के आप उसको वॉश करते हो तो वो कैसा हो जाता है, रेड रेड सा कलर हो जाता है। ऐसा किस कारण से होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम जो हल्दी होती है, मीन्स जो टर्मरिक होता है, वो उस पर कौन सा कलर देता है, बेस के साथ जो है रेड कलर देता है। इसलिए जब हम साबुन लगाते हैं हमारे शर्ट पे, लंच में किसी टाइम में अगर हल्दी गिर जाती है तो वो क्या हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। तो
टर्मरिक एक्सट्रैक्ट बेसिक सॉल्यूशन, मतलब टर्मरिक है, अगर उसके ऊपर हमने बेसिक सॉल्यूशन डाला तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर, और एसिड होगा तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब कैसे प्रिपेयर करेंगे हम इसका इंडिकेटर, हाउ टू प्रिपेयर टर्मरिक इंडिकेटर, टेक ए टीस्पून फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर, आपने टर्मरिक पाउडर एक ले लेना है, ठीक है, थोड़ा सा, और उसका पेस्ट बना लेना है थोड़े से पानी में डाल करके। उस पेस्ट को आपने एक फ़िल्टर पेपर लेना है और उसके ऊपर कलर कर देना, डाई कर देना उसके ऊपर, ठीक है। फिर पेपर येलो कलर का हो जाएगा, सुखा दो, सुखाने के बाद उसकी स्ट्रिप्स काट लेनी है, ठीक है, ऐसे पतले पतले से, मतलब मान लो ये पेपर था आपको, इसको आपने कलर किया था, बाद में इसके ऐसे ऐसे स्ट्रिप्स इसको काट लेना है, तो ये आपका जो है टर्मरिक इंडिकेटर तैयार हो जाएगा। अब देखो, हम टर्मरिक से एक कार्ड बनाते हैं, एक एक्टिविटी है इसमें, आप ये कर सकते हैं। यू कैन प्रिपेयर ए कार्ड टू योर मदर, अपनी मदर के लिए उनके बर्थडे पर। अप्लाई टर्मरिक पेस्ट, आपने एक चार्ट ले लेना है, उसके ऊपर टर्मरिक पेस्ट को अप्लाई कर लेना है, ठीक है, अपने हिसाब से डिज़ाइन बना लेना है। उसके बाद आपने एक ग्लास लेना है, उसके अंदर आपने क्या करना है, थोड़ा सा टर्मरिक और पानी को डाल के पेस्ट बना लेना है। उसके बाद इस तरीके से कॉटन का एक बड जो है एक स्टिक में लगा लेना है, और उसके बाद उससे क्या करना है, आपको इसको सॉल्यूशन में डिप करना है और इस कार्ड के ऊपर मनचाही डिज़ाइंस बना लेनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी मदर के लिए कार्ड बना के ज़रूर गिफ्ट करना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम नेचुरल इंडिकेटर, चाइना रोज़ एज एन इंडिकेटर, चाइना रोज़ इंडिकेटर के रूप में। टेक सम चाइना रोज़, कुछ चाइना रोज़ जिनको हम गुड़हल भी बोलते हैं, आप प्लेस देम टू द बीकर, इसको बीकर में डाल देना है। ऐड सम हॉट वाटर, थोड़ा सा गर्म पानी डालना है। कीप द बीकर फॉर सम टाइम, थोड़े समय के लिए हम उसको रख देते हैं। वाटर बिकम कलर, तो उसमें जो पानी में हमने पेटल्स डाले थे, उसकी पत्तियाँ डाली थी, वो अब कलर हो जाएंगे। अब ये जो कलर्ड वाटर है, ये हमारा क्या बन गया, इंडिकेटर। ऐड 5 ड्रॉप्स, अब जो आपका इंडिकेटर बना है उसके अंदर ऐड करना है आपने। ऐड 5 ड्रॉप्स ऑफ द चाइना रोज़ एक्सट्रैक्ट टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन गिवन द टेबल। आपको टेबल में जो मटेरियल्स दिए थे, चाहे वो एसिड हो, बेस हो या सॉल्ट हो, उसमें सब में आपने ये जो अभी इंडिकेटर बनाया था चाइना रोज़ से, उसमें डाल देना है। तो आप क्या ऑब्ज़र्व करोगे, इंडिकेटर जो एसिड है वो उसको क्या करता है, डार्क पिंक मीन्स मजेंटा कर देता है, और जो बेस होता है उसका कलर क्या कर देता है, ग्रीन कर देता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारा था जो इंडिकेटर एसिड में जो है इसका कलर डार्क पिंक मेजेंटा कलर कर देता है और इसको ग्रीन कलर में, ठीक है। तो ये टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में आपने एक एक करके चाइना रोज़ इंडिकेटर को डालना है और पता करना है कि इसमें से कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम सिंथेटिक इंडिकेटर की। देखो, नेचुरल इंडिकेटर हमें नेचर से मिलती है, सिंथेटिक का मतलब जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया गया है। फिनोफ्थलीन इज़ अनदर कॉमन यूज्ड इंडिकेटर। फिनोफ्थलीन जो है एक सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। इसके सॉल्यूशन जो अगर हम डालेंगे एसिड में तो वो कलरलेस होगा, उसमें कोई कलर नहीं होगा, ठीक है, और न्यूट्रल में भी, बट इट गिव्स पिंक कलर। लेकिन ये पिंक कलर किस में देता है, बेस में देता है, ठीक है। देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। सिंथेटिक मतलब आपको पता लगा फिनोफ्थलीन एसिड में कैसा कलर देता है और बेस में कैसा कलर देता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि द रिएक्शन, जब हम क्या करेंगे, अभी तक तो हम इंडिकेटर से पता कर रहे थे कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। एसिड और बेस को हम आपस में मिला देंगे तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ना तो वो एसिड रह जाता है ना वो बेस रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आप हो या आपका फ्रेंड है, ठीक है, दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो ना आपकी ताकत रह जाएगी ना आपकी ताकत रह जाएगी, दोनों ही थक के बैठ जाओगे, तो आप क्या हो जाओगे, न्यूट्रलाइज हो जाओगे, ठीक है। तो उसके बाद जब ये दोनों आपस में एसिड और बेस मिलते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, साथ में हीट निकलती है। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, एसिड प्लस बेस गिव राइज सॉल्ट एंड वाटर प्लस हीट। एसिड HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। NaOH का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों को मिलाया तो बन गया सॉल्ट का मतलब होता है NaCl, और H2O का मतलब होता है वाटर, ठीक है, और साथ में हीट प्रोड्यूस हो रही है।
नेक्स्ट एक एक्टिविटी देखते हैं टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस को पढ़ते हैं। मटेरियल क्या क्या है, बीकर है, टेस्ट ट्यूब है, डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिनोफ्थिलीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ड्रॉपर। अब मेथड में क्या, आपने 2-3 डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है टेस्ट ट्यूब में ले लेने हैं, उसमें 2-3 ड्रॉप्स आपने फिनोफ्थिलीन डालना है। तो इसमें फिनोफ्थिलीन डालने के बाद कोई कलर नहीं होगा, क्योंकि फिनोफ्थिलीन जो है एसिड में कोई कलर नहीं देता है, ठीक है, कलरलेस होता है, और न्यूट्रल में भी कलरलेस होता है। नाउ टेक सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे, उसमें 2-3 ड्रॉप फिनोफ्थिलीन डालेंगे तो उसमें पिंक कलर आ जाएगा। तो हमें पता है फिनोफ्थिलीन जो है बेस में कैसा कलर देता है, पिंक कलर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये एक्टिविटी करके देख सकते हैं। ऑब्जर्व हमने क्या किया कि पिंक कलर सॉल्यूशन डिसअपीयर। देखो जब हमने एसिड में, जब हमने बेस में जो है क्या डाला था, हमने फिनोफ्थिलीन डाला तो उसका कलर क्या हो गया, पिंक हो गया। लेकिन जब इस पिंक में, अब ये पिंक क्या है, बेस है, इसके पिंक के अंदर जब मैंने एसिड डाला तो बेस और एसिड मिल करके बिल्कुल क्या हो गया, कलरलेस हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ बताई हुई है लास्ट में, आप ध्यान से देखो क्या है कि द फॉर्मेशन जो पिंक कलर का हुआ है वो बेसिक हो गया। अब इसके अंदर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया, कुछ ड्रॉप्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिलाए, तो ये इसका कलर क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। मतलब ये ना तो एसिड रह जाता है ना तो ये बेस रह जाता है, ठीक है। तो ये कंक्लूजन निकल गया कि एसिड और बेस को मिलाएंगे तो सॉल्ट, वाटर और हीट प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हो, आप ये रिएक्शन भी इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये जो थिंक एंड आंसर वाले क्वेश्चन हैं ये मैं आपको बाद में कराऊंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट। प्रॉपर्टी देखते हैं एसिड की। एसिड ये सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है इसको। दे आर श्योर इन टेस्ट मीन्स क्या होता है, ये खट्टा होता है। दे आर चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। दे गिव नो चेंज विथ फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर, ये फिनोफ्थिलीन में कोई कलर चेंज नहीं करता है। और ये कोरोसिव इन नेचर होता है, ये कपड़ों को ख़राब कर देता है, वुड, मेटल्स, इनको, ह्यूमन बॉडी को, बिल्डिंग्स को, हिस्टोरिकल प्लेस को, सबको नुकसान पहुँचाता है। और ये न्यूट्रलाइज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, जब इसको न्यूट्रलाइज कर देता है बेस को तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है। आगे देखते हैं बेस। बेस में क्या होता है, दे आर बिटर होता है, खट्टा तो नहीं होता, ये क्या होता है, कड़वा होता है। और सॉपी टू टच, इसको टच करोगे तो साबुन जैसा लगेगा। दे चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। दे प्रोड्यूस पिंक कलर, ये पिंक कलर किस में देता है, फिनोफ्थिलीन में। और दे न्यूट्रलाइज, ये एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट एंड वाटर एंड हीट प्रोड्यूस करता है। आगे सॉल्ट की बात कर रहे थे, ये कब फॉर्म होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, जब एसिड और बेस आपस में दोनों रिएक्शन करते हैं। सॉल्ट क्या होता है, ऑलमोस्ट सॉल्युबल होता है वाटर में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन डे टू डे लाइफ, तो इसके बारे में देख लेते हैं। बस इतना ही चैप्टर बचा हुआ है, फटाफट इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। एंटासिड, एंटासिड क्या होता है, कई बार गैस्ट्रिक हो जाता है, प्रॉब्लम्स हो जाती है हमारे स्टमक में। इससे क्या होता है, जो हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, वो ज़्यादा रिलीज़ होने जाने लग जाता है, तो हमें एसिडिटी महसूस होती है, खाना पचता नहीं, इरिटेशन महसूस होती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक मेडिसिन लेते हैं जिसको बोलते हैं एंटासिड। इसको खाने से आपको जो है पेन से रिलीफ मिलता है, ठीक है। तो द न्यूट्रलाइज, जब आपको एसिडिटी होगी तो आप उसमें क्या डालोगे, बेस डालोगे, और इसके बाद आपको पेन से रिलीफ मिल जाएगी। इसे हम एंटासिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल उसे हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर बेकिंग सोडा। नेक्स्ट आंट बाइट, कई बार आंट वगैरह आपको काट लिया, कीड़े वगैरह, चींटे वगैरह, इंसेक्ट वगैरह, तो हनी बी जैसे वैप्स है, बैटल्स है, आंट है, इनके स्ट्रिंग में एक एसिड होता है जिसको हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। ये हमारी बॉडी में आ जाता है और जिससे हमें क्या होता है, इरिटेशन महसूस होने, जलन महसूस होने लग जाती है। तो उसके ऊपर अगर हम बेकिंग पाउडर को लगा देंगे तो वो जो एसिड का प्रभाव होता है वो ख़त्म हो जाता है और हमें जलन कम हो जाती है, ठीक है। तो उसको हम जो बेकिंग सोडा या फिर हम इसको कैल्मिनिन सॉल्यूशन बोलते हैं, जो कि जिंक कार्बोनेट का बना होता है, इसका यूज़ किया जाता है जब हमें आंट कोई बाइट करता है, कीड़े मकोड़े काट लेते हैं, ठीक है, डंक मार देते हैं तब। सॉइल ट्रीटमेंट में
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। जब कोई भी सर्टेन सब्सटेंस होता है, जैसे कि सॉइल है वो एसिडिटी हो जाती है, बेसिस हो जाती है, तो उसमें केमिकल वगैरह डाल डाल के सॉइल क्या हो जाती है, हमारी एसिडिक हो जाती है, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ जो है कम हो जाती है। तो क्या किया जाता है कि जो एसिडिक हो जाती है तो उसके अंदर हम बेस डाल देते हैं, कोई क्लाइम वगैरह डाल देते हैं, स्लैक लाइम डाल देते हैं, ये बेस होते हैं, तो एसिड में बेस डालेंगे तो सॉइल हमारी क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। या फिर हम ऑर्गेनिक मैटर का यूज़ करेंगे, जैसे खाद वगैरह प्रॉपर होती है जो गोबर की बनती है, पत्तियों से बनती है, तो इससे हम वापस से अपनी जो है सॉइल का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल प्लांट एंड फैक्ट्रीज। तो वेस्ट फ्रॉम द जो इंडस्ट्रीज से निकलता है, फैक्ट्रीज से निकलता है, उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो उसको जब डिस्पोज करते हैं ना, तो बहुत सारा एसिड ना रहे, तो हमारे जो अगर वो सारी चीज़ें बह के नदियों में, तालाबों में चली जाएगी, तो उनके जीव जंतु क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इसलिए उस वेस्ट को पहले न्यूट्रलाइज किया जाता है, उसके अंदर बेस मिलाया जाता है और उसके बाद बाहर निकाला जाता है, जिससे हम एक्वेटिक एनिमल्स को बचा सके। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए व्यूअर्स है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर और थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन के साथ।